चलिए, तो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए यूनिफॉर्म थिक व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये हमारा एक व्हील है इस तरह का, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई। किसके अबाउट नहीं दिया हुआ है वहां पे, तो आप मान लीजिएगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये जो व्हील है वो बिल्कुल फ्री है रोटेट होने के लिए, मतलब अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट बढ़िया तरीके से इसे रोटेट हो सकता है। रोटेट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा कि क्लॉकवाइज में, वो डिपेंड करेगा इसके मास पर। अगर M1 M2 से बड़ा हुआ तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। M2 M1 से बड़ा हुआ तो M2 ब्लॉक नीचे आएगा, M1 ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो डिस्क भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो डिपेंड करेगा। A massless string is wrapped over its rim। ये जो ऊपर की तरफ रिम है, ठीक है, ये हमारा डिस्क है, और डिस्क के ऊपर ऐसे इस तरह से हमारा ऐसे मासलेस धागा को, स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया गया है, ठीक है। एक चीज और है कि इसके बीच में किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं है, फ्री टू रोटेट कर सकता है। स्लिपिंग नहीं है, ऐसे मत समझिएगा कि ये धागा जो है इसके ऊपर स्लिप कर सकता है, बिल्कुल नहीं। बल्कि धागा की जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वही हमारा डिस्क की इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, आराम से समझिएगा। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, जहां M1 बड़ा है M2 से, ऑफ कोर्स M1 बड़ा है किससे, M2 से, तो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है हमारा दो, इसके एंड से M1 और M2 दोनों ब्लॉक अटैच्ड है। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पूरा सिस्टम को रेस्ट रिलीज करती है। बताना है फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील व्हेन M1 डिसेंड्स बाय ए डिस्टेंस h। जब M1 ब्लॉक जो है h हाइट नीचे आ जाएगा तो कुछ ना कुछ ये एंगुलर स्पीड अचीव कर लेगा। वो एंगुलर स्पीड कितना होगा हमको पता है, सब बता देंगे, आराम से समझिएगा, सब बता देंगे। पर एक और डायग्राम आपको समझाते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। समझिए, M1 ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा M1G नीचे, M2 ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा M2G नीचे। हमको पता है कि M1G और M2G में M1G बड़ा है किससे, M2G से, क्योंकि M1 M2 से बड़ा है। टेंशन आएगा इसके ऊपर T, ठीक है, बढ़िया बात है। M1G जो है वो M2G से बड़ा है, तो ओवरऑल ब्लॉक किधर आएगा, नीचे। हम टेंशन थोड़ा समय के लिए दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि टेंशन जो है इंटरनल फोर्सेस है, पूरा स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे तो नेट फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे टेंशन का। तो M1G M2G से बड़ा है तो पूरा का पूरा नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। M1 ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे ही M1 ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, कितना हाइट नीचे आना है, h। ये हमारा शुरुआत में कंडीशन था, इस तरह से M2 ब्लॉक ऊपर चल जाएगा और M1 ब्लॉक थोड़ा सा अपने पोजीशन से h हाइट नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि M1 ब्लॉक h हाइट नीचे आ जाएगा, तो M2 ब्लॉक भी h हाइट कहां चल जाएगा, ऊपर, h हाइट ऊपर चल जाएगा। बढ़िया बात है, ठीक है, ठीक। ध्यान से देखिए,
कि M1 ब्लॉक नीचे की तरफ गया और M2 ब्लॉक ऊपर की तरफ गया। पोटेंशियल एनर्जी M1 और M2 का चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का घटा होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का घटा होगा तभी तो डिस्क के पास कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड आया होगा। ठीक है, अब सोचिए कि जब M1 ब्लॉक एज हाइट नीचे आएगा, M1 ब्लॉक एज हाइट नीचे आएगा, तो इस समय M1 ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा, लेट्स भी वही स्पीड इस धागा के हर एक पॉइंट का भी होगा, भी हर एक पॉइंट का। जब M1 ब्लॉक का स्पीड होगा नीचे की तरफ भी, तो M2 ब्लॉक का स्पीड होगा ऊपर की तरफ कितना, भी, बाई स्ट्रिंग कंस्टेंट से। क्योंकि स्ट्रिंग कंस्टेंट एक कहता है कि ये धागा जो है इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल वायर, आइडियल स्ट्रिंग मान के चलते हैं लोग। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई स्लैकिंग नहीं है, किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं है। तो आप मान के चलते हैं कि जितना हाइट ये नीचे आएगा उतना ही हाइट ऊपर जाएगा, जितना स्पीड नीचे होगा इसका स्पीड भी उतना ही ऊपर होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। आप सोचिए कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की स्पीड जो है यहाँ पे, स्ट्रिंग की स्पीड जो है यहाँ पर वो भी है, हर एक पॉइंट का स्पीड भी है, भी वेलोसिटी नहीं बोल रहे, वेलोसिटी तो हर पॉइंट का अलग अलग है और स्पीड सबका सेम रहेगा। अब सोचिए कि इस धागा के अंदर और डिस्क के अंदर, हमारा डिस्क या व्हील है मान लीजिए, धागा और डिस्क के अंदर अगर स्लिपिंग नहीं है किसी प्रकार का, ये हमारा धागा हो गया और ये हमारा डिस्क हो गया, इसके ऊपर किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं है मतलब इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का 0 है। स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब ये है कि जो स्पीड इसका होगा वही स्पीड इसका होगा, जो स्पीड इसका होगा वही इसका स्पीड व्हील का होगा, जो स्पीड इस पॉइंट का धागा का होगा वही स्पीड इस पॉइंट पे व्हील का होगा। सर काश आप व्हील का स्पीड बता पाते। सर धागा का स्पीड कितना है, धागा का स्पीड है v, व्हील का स्पीड कितना है, आप बोलेगा व्हील का स्पीड जो है सेंटर के पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो व्हील का स्पीड होगा v बराबर ओमेगा इंटू आर। आप बोलेगा v मत लिखिए, अभी ओमेगा इंटू आर लिखिए, समझा रहे क्यों, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि इसके बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट का स्पीड होगा ओमेगा इंटू आर। और इसके बीच में किसी प्रकार का स्लीपिंग नहीं है, इसका मतलब है कि v बराबर क्या होगा, ओमेगा, v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर ओमेगा इंटू आर। ठीक है, बढ़िया बात है। स्लीपिंग नहीं है, नो स्लीपिंग के केस में बोल सकते हैं, नो स्लीपिंग के केस में बोल सकते हैं, नो स्लीपिंग के केस में बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऊपर वाले धागे का होगा वही स्पीड हमारा उस पॉइंट के व्हील का होगा, और ऑफ कोर्स किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये दोनों साथ में से घूमेंगे। तो इस केस में इस समय इसके पास एंगुलर स्पीड होगा, लेट्स कितना, ओमेगा, एंड वी वांट टू फाइंड दिस ओमेगा। यही हमारा ओमेगा फाइंड करने का मकसद है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिएगा यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या, आप बोलिएगा ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ओमेगा, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी ये सब रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, तो आंसर है यस। आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो हिंज फोर्स है, फिर भी हिंज फोर्स के रहने के बाद भी आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, यस। इसलिए हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि हिंज फोर्स भले ही यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर हिंज फोर्स का वर्क डन नहीं है। हिंज फोर्स हमें पता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का यहाँ पर वर्क डन नहीं है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोलेगा इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सर फाइनल मींस कि जब M1 ब्लॉक एज हाइट कहां आ जाएगा, नीचे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुरुआत में कितना है, आप बोलेगा कि M2 और M1 ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट पे थे तो इनका स्पीड भी 0 था, और एक रिफरेंस है, मान के चल रहे हैं रिफरेंस है, मतलब रिफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0।
तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी भी दोनों ब्लॉक्स का जीरो था, साथ ही साथ एक पूरा का पूरा विद रेस्ट पे था, तो उसकी भी एंगुलर स्पीड भी जीरो थी, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था, रोटेशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी समझिए, M1 ब्लॉक एच हाइट नीचे चला गया, आप बोलिएगा M1 ब्लॉक एच हाइट नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? आप बोलिएगा रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ जाएगा ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। सर कितना घटेगा? -m1g इंटू एच, क्योंकि एच हाइट नीचे चला गया। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सर M2 ब्लॉक एच हाइट ऊपर चला गया रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के रखे हैं, इससे एच हाइट ऊपर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया m2gh, इस वाले, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका किसका लिखाएगा? आप बोलेगा M2 और M1 का, साथ ही साथ ये डिस्क जो रोटेट कर रहा है उसकी रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी सब लिख देंगे। M1 ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1 इंटू वी स्क्वायर, प्लस M2 ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 1/2 M2 इंटू वी स्क्वायर, और प्लस रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता है कि डिस्क के पास रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू आई ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है सर, इसको इधर लाइए, माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में M1gh, माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस M2gh बराबर 1/2 M1 प्लस M2 इंटू भी स्क्वायर, भी की जगह पे हम लिख देंगे कितना? ओमेगा इंटू आर, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं, यहां तो आ जाएगा मेरे पास M1 माइनस M2 इंटू GH बाई नहीं बराबर M1 माइनस M2 GH कॉमन है, यहां पर ओमेगा स्क्वायर इसमें भी ओमेगा स्क्वायर 1/2 भी कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो क्या क्या लिखाएगा यहां पर? यहां पर लिखाएगा M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर, और प्लस यहां पर तो पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया है, तो ऑफकोर्स खाली बचेगा आई, तो यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 इंटू M1 माइनस M2 इंटू GH बाई M1 प्लस M2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आई। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड यहाँ पे स्क्वायर हटा के इधर लगाएंगे रूट, तो हमारे पास एंगुलर स्पीड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 इंटू M1 माइनस M2 इंटू GH बाई M1 प्लस M2 आर स्क्वायर और प्लस, और यही हमारा एंगुलर स्पीड होगा। तो इसका मतलब है कि जब M1 ब्लॉक एच हाइट नीचे चला जाएगा तो ये जो हमारा व्हील है दैट अचीव्ड द एंगुलर स्पीड बाय दिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।